हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो क्लास हम लोग चला रहे थे, जो आज हम लोग 1857 का विद्रोह देखेंगे और धीरे धीरे करते करते एक एक टॉपिक जो हम लोग समाप्त करेंगे। और ये जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल भी इसमें दिया गया है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को जन्म देने में अनेक कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, इनमें मुख्य राजनीतिक कारण क्या थे। कह रहा है कि 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे 1857 के विद्रोह का, लेकिन कह रहा है इसमें कि मुख्य राजनीतिक कारण कौन थे। तो इसमें दिया है कि डलहौजी की व्यापकता नीति और बेल्जली की सहायक संधि जो है, यही कारण जो मेन था आपको 1857 का विद्रोह का। लेकिन आपको ज़्यादातर देता है कि चर्बी युक्त कारतूस के कारण 1857 का विद्रोह हुआ, लेकिन एनसीईआरटी हिस्ट्री में यह दिया गया है कि डलहौजी की व्यापकता नीति और बेल्जली की सहायक संधि के कारण जो है आपका यह मुख्य राजनीतिक कारण था। किसका? 1857 के विद्रोह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया और उन्हें नौकरी में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा ईसाई धर्म को? तो धार्मिक नियोक्ता अधिनियम 1856 ईस्वी के द्वारा। याद रखिएगा कौन सा अधिनियम? तो धार्मिक नियोक्ता अधिनियम 1856 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कह रहा है कि भारत में धर्म प्रचार भी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। तो किस अधिनियम के द्वारा कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्राप्त हुई थी? तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ईसाई जो धर्म के लोग जो थे अपना धर्म की प्रचार की अनुमति उनको मिला था 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा कि एक कारण और आपको दिखाई दे दिया कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो एक कारण आपका ये भी है और एक कारण ऊपर जो हम बताएं आपका डलहौजी की व्यापकता नीति और बेल्जली की सहायक संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन आपका था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। इसमें थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है कि कैनिंग के द्वारा 1857 में सैनिक प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया। ठीक है, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व जो है यानी कि पहले दांत से खींचना पड़ता था, जो कि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी हुई थी। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और इससे 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। तो एक कारण आपका ये भी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। कह रहा कि अजमुल्ला खान ने बिठूर में नाना साहिब के साथ मिलकर कह रहा है कि विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए क्रांति का कह रहा है कि कौन सा दिन जो है निश्चित किया गया था। तो ये आपको किया गया था 31 मई 1857 का दिन जो है ये आपको निश्चित किया गया था। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के कह रहा है कि विरोध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी हुई। ठीक है, घटी, जहां एक सिपाही ने कारतूस के प्रयोग से इनको इनकार करते हुए कह रहा है कि अपने अधिकारी सर्जेंट हुरसोन की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बाग को कह रहा है कि हताहत कर दिया। तो यह सिपाही कौन था? तो ये आपका मंगल पांडे था। याद रखिएगा 29 मार्च 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि अपने अधिकारी की हत्या करने के जुर्म में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उनके रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और उनके रेजिमेंट का कह रहा है कि क्या नाम था? तो 1857 के जो मेन भूमिका में जो थे मंगल पांडे, उनका रेजिमेंट का नाम पूछ रहा है। तो 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट था। याद रखिएगा 34वीं NIV इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति के लिए कह रहा है कि प्रथम सशस्त्र विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को आपको मेरठ से स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा कहां से हुआ था? मेरठ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। लखनऊ में कह रहा है कि 20 मई 1857 से 1 मार्च 1858 तक चला। ठीक है, लखनऊ में विद्रोह जो था 1857 का वह 20 मई से लेकर आपको 1 मार्च तक चला।
1858 तक। तो यह विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो लखनऊ से आपको बेगम हजरत महल ने आपका किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे दिया 1857 के विद्रोह में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि किसने क्या कहा, किसमें? 1857 के विद्रोह में। तो इसमें कह रहा था पहला आपका कि यह सैनिक विद्रोह शीघ्र ही, कह रहा है कि यह सैनिक विद्रोह शीघ्र ही जन विद्रोह के रूप में परिणत हो गया था। तो यह किसके द्वारा बोला गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था 1857 के विद्रोह में कि यह सैनिक विद्रोह जो है शीघ्र ही, यानी कि शीघ्र ही जन विद्रोह के रूप में परिणत हो गया था। तो यह बोला गया था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध था। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह आपको वीर सावरकर के द्वारा बोला गया था 1857 के विद्रोह में कि यह जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध था। किसके द्वारा कहा गया था? तो वीर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि 1857 का जो महान आंदोलन भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये आपको पटापी सीताराम मैया के द्वारा बोला गया था। ठीक है, और यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? तो अशोक मेहता के द्वारा बोला गया था कि यह जो है 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो अशोक मेहता के द्वारा बोला गया। और यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, यह आपको डिजरेली के द्वारा, देखिए दोनों में अंतर है, दोनों एक ही है। या आपको अशोक मेहता के भी द्वारा बोला गया और बेंजामिन डिजरेली के द्वारा भी यह बोला गया था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। जो युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और स्वतंत्रता युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, यह सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा बोला गया था। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा बोला गया था कि 1857 का विद्रोह जो है आपको पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसके द्वारा बोला गया? तो सर जॉन लॉरेंस सीले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ईसाई धर्म के विरोध इस धर्म युद्ध था। किसने कहा था? तो LER रिच के द्वारा बोला गया था कि 1857 का विद्रोह ईसाई धर्म के विरोध एक धर्म युद्ध था। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध करा कि हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र, यह जेम्स ऑल्ट्रम और W टेलर के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, करा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, या TR होम्स के द्वारा बोला गया था। और 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये आपको RC मजमूदार के द्वारा बोला गया था कि 1857 का विद्रोह जो है आपको स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह एक जन विद्रोह था। किसके द्वारा बोला गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बोला गया था कि यह जो है एक जन विद्रोह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि सिपाही विद्रोह काल के दौरान ही हजरत महल के किस पुत्र को कह रहा है कि अवध का नवाब घोषित किया गया? तो बिरजिस कादिर को, याद रखिएगा, बिरजिस कादिर को जो है हजरत महल के किस पुत्र को कह रहा है कि अवध का नवाब घोषित किया गया था? तो बिरजिस कादिर को। नेक्स्ट इसमें दिया है कि कानपुर में विद्रोह शुरुआत हुआ था 4 जून 1857 को। तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से आपको नाना साहब थे। ठीक है, उनको धोंधू पंथ भी बोला जाता है। कानपुर में कहा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का नाम जो है नाना साहब का विद्रोह के दौरान जो है किसने सहायता किया था? तो ये आपको तात्या टोपे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कराई कि झांसी में कराई कि विद्रोह जो है 5 जून 1857 को कराई कि रानी झांसी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में शुरू हुआ। तो झांसी के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो जनरल हुरोज था। याद रखिएगा, कौन था? जनरल हुरोज था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि यह सोई हुई औरत भारतीय क्रांतिकारी में अकेली मर्द है? तो ये आपको जनरल हुरोज के द्वारा ही बोला गया था। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए किस तिथि को मतलब वह वीरगति प्राप्त हुए थे? तो 17 जून 1858 ईस्वी को। याद रखिएगा, या डायरेक्ट पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ? तो 17 जून 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली में बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। तो 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। अपना शेष जीवन बहादुर शाह को निर्वासित रूप में कहाँ बिताना पड़ा था? तो ये आप याद रखिएगा, रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है,
कह रहा है कि 20 सितंबर 1857 को निकोलसन ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ने भागकर कहाँ शरण लिया, तो हुमायूं के मकबरे में। याद रखिएगा, पूछेगा कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ने भागकर कहाँ शरण लिया, 1857 के विद्रोह में निकोलसन ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था उस समय, तो हुमायूं के मकबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बहादुर शाह जफर का रंगून पर कब मृत्यु हो गई थी। रंगून में जो है उनका मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को हो गया था। किसका? बहादुर शाह जफर का। और जगदीशपुर यानी कि आरा बिहार से 1857 के विद्रोह को किसने किया था? जिनके आदम शाह और वीरता के कारण बिहार का सिंह भी कहा जा गया है, तो ये आपको कुंवर सिंह को बोला गया है। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 को कह रहा है कि भारत प्रशासन सुधार अधिनियम भी कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शासन के विरुद्ध इंग्लैंड में कह रहा है कि असंतोष की भावना पहले से विद्यमान थी और 1857 के विद्रोह में इस असंतोष को और भी गति प्रदान की गई। तो इस अधिनियम में कह रहा है कि सम्राट के अंततिक नियंत्रण का सिद्धांत प्रमुख था। ठीक है, इसमें देश के प्रशासन में जनता का कोई स्थान नहीं था। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी उस समय। ठीक है, और भारत का गवर्नर जनरल जो है अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। कब? 1858 के अधिनियम के तहत। यहाँ पे देख लीजिए आप थोड़ा सा, दिल्ली से आपका विद्रोह के नेता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, जीनत महल और बख्त खां थे। ठीक है, वहीं विद्रोह कौन था? निकलसन और लॉरेंस था। ठीक है, अंग्रेज पूछेगा तो। और लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल थे और कैंपबेल वहाँ का था अंग्रेज अधिकारी। कौन था? कैंपबेल था। कानपुर से आपका नाना साहेब, कैंपबेल और हेलॉक था अंग्रेजी। ठीक है, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और वहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था आपका हुरौज था। इलाहाबाद से आपका लियाकत अली और कर्नल लील था आपको अंग्रेज अधिकारी। और यहाँ पे बनारस से सेना और जनसाधारण थे। ठीक है, कर्नल नील था आपको बनारस से। और बिहार से आप याद रखिएगा कुंवर सिंह और विलियम टेलर था आपका अंग्रेज अधिकारी। और बरेली से आपका खान बहादुर खां और यहाँ पे आपका अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल था। और यहाँ पूछेगा फतेहपुर से, तो अजीमुल्ला था फतेहपुर से और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी आपका जनरल रेनॉल्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फैजाबाद में कहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। फैजाबाद में 1857 ईस्वी को कौन किया था? तो मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। इतिहासकारों के अनुसार कहा है कि 1857 के विद्रोह की योजना कहाँ और किसने तैयार की थी। ठीक है, जिसके मुताबिक जो है 31 मई 1857 की तिथि क्रांति के लिए निश्चित किया गया था। तो बिठूर में नाना साहेब और अजीमुल्ला खां ने जो है यह निर्णय लिया था। ठीक है, चलिए 1857 के सैनिक विद्रोह के प्रतीक के रूप में किसे चुना गया था? तो कमल और रोटी को चुना गया था। 1857 का जब सैनिक विद्रोह हुआ था तो उसके प्रतीक के रूप में जो है कमल और रोटी को चुना गया था। किस माह में करा है? किस माह या वर्ष में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उनकी हत्या हुई? तो जून 1858 ईस्वी को। 18 जून 1858 को करा है कि कहाँ पे रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी जो थी, अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए मृत्यु हुआ था। तो ये आपको हुआ था ग्वालियर में। 11 मई 1857 को सिपाहियों के द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? तो आपको बहादुर शाह जफर को जो है 11 मई 1857 को जो है हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के करार के खिलाफ 1857 के विद्रोह के दौरान जो है दिल्ली के क्षेत्र में भारतीय स्वतंत्रता बलों के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल बख्त खां था। 1857 के मेरठ के नेता कराए कदम सिंह और बागपत एवं बड़ौत का नेता शाहमल थे। तो मथुरा के नेता कौन थे? तो देवी सिंह। याद रखिएगा, या डायरेक्ट पूछेगा कि 1857 में मथुरा का नेता कौन था? तो आपका देवी सिंह। लखनऊ में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने किसके नेतृत्व में कराया कि अंग्रेजों की सेना को कराया के खिलाफ विद्रोह किया था? तो राजा जलाल सिंह। याद रखिएगा, राजा जलाल सिंह। इसमें कहा है कि लखनऊ के बेगम हजरत महल ने अपने अवयस्क पुत्र को जो है, यानी कि पूरे तरह से वह वयस्क नहीं था, लखनऊ का नवाब घोषित किया गया था। तो उसका नाम आपको कौन था? तो बीरजिस कादिर था।
ठीक है। और समय को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया तो खान बहादुर खां, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनिश्चित संग्राम की संज्ञा दी थी, तो ये आपको बीडी सावरकर के द्वारा। सैन्य विद्रोह के समय कहा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपको लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय पूछेगा कि आपका कौन गवर्नर था भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन जो है आपको 5 स्टार वाला है। कितना है? 5 स्टार वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, तो चार्ल्स एचिसन के द्वारा बोला गया था कि 1857 के क्रांति के समय कि इसमें जो हम लोग मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा पाए। किसने कहा था कि किसने कहा है कि 1857 न्यूयॉर्क ट्रिब्यूनल में भारतीय विद्रोह नाम का एक लेख प्रकाशित किया और बाद में द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और 59 नामक जो है पुस्तक लिखा, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है महज एक सैनिक विद्रोह था, तो सर जॉन सीले के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? सर जॉन सीले के द्वारा। और नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्रिटिश राजनेता ने स्वीकार किया कि सिपाही विद्रोह भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। किस ब्रिटिश राजनेता ने? तो बेंजामिन डिजरेली के द्वारा जो है वह स्वीकार किया कि सिपाही विद्रोह था भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए इधर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग पील आयोग के बारे में। जोनाथन पील की अध्यक्षता में जो है 1857 में पील आयोग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो जोनाथन पील की अध्यक्षता में। इस आयोग ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार को कराई कि सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का सुझाव दिया था। पील आयोग ने ब्रिटिश सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना जो है यूरोपीय सैनिक के अनुपात बढ़ाने की भी सिफारिश किया था और ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर सेना का नया रूप भी प्रदान किया गया था। ठीक है। चलिए और रोल आयोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। 1857 के पश्चात एक रोल आयोग जो है का गठन किया गया था। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार से सिफारिश की थी कि भारतीय सेना में अब जाति, समुदाय और धर्म इत्यादि के अधिकार पर जो आधार पर रेजिमेंट का गठन किया जाना चाहिए और इसके अनुसार करते हुए ब्रिटिश सरकार जो है यह नीति भी अपनाई और इस नीति का मूल उद्देश्य भारतीय समाज को विभाजित करना तथा उन पर अपने शासन का निरंतर बनाए रखना था। समझ गए? रॉयल आयोग का क्या कहना था कि अब जो है भारत का जो भारतीय सेना है उनको जाति, समुदाय और धर्म में बांट दिया जाए। मतलब जैसे कि है जो स्वर्ण जाति का है तो स्वर्ण जाति में रहेगा, एसटी जाति का है तो एसटी जाति में रहेगा। इस आधार पर जो है उसको बांट दिया गया था और ये जो है आपको अंग्रेज मान भी लिया। और पील आयोग का क्या कहना था कि जितना भी आपका जिस हिसाब से आपका यूरोपीय सैनिक हैं उसी अनुपात में जो है आपको भारतीय सैनिक को भी रखना पड़ेगा। तो ये भी आपको पील आयोग को भी वह ब्रिटिश सरकार माना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कारण कि 1857 के विद्रोह के पश्चात जो करा है कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठित किए गए 2 संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। एक स्थान पर जो है एक भारत सचिव था और उसकी 15 सदस्य इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। ठीक है। 1857 के विद्रोह के उपरांत कराए कि ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने जो है हाथों में ले ली। इस घोषणा का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ किया था? तो ये आपको इलाहाबाद में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। करा कि 1857 के विद्रोह में करा कि विद्रोह पर फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। यह किसने कहा था कि साम्राज्य को ह्रास और पतन चर्बी युक्त कारतूस के कारण नहीं होता है, इस प्रकार के परिणाम पर्याप्त कारणों से संचित हो जाने की वजह से होता है। यह राष्ट्रीय विद्रोह है। किसने कहा था? तो बेंजामिन डिजरेली के द्वारा बोला गया था।
विद्रोह के तत्काल बाद कराए कि ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने, ठीक है, के सभी अधिकार वापस ले लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भारत पर किसका शासन चलने लगा? तो ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है आपका चलने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि महारानी की उद्घोषणा के द्वारा जो है एक भारत का सचिव जो था 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उसके स्थान पर कराए कि वायसराय का पद बनाया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपको लॉर्ड कैनिंग था। या डायरेक्ट पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को कराए कि पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का कराए पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1857 के विद्रोह के उपरांत कराए कि सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात जो है बढ़ा दिया गया था। ये किसकी अनुशंसा के रिपोर्ट पर किया गया था? तो अभी ही आपको पीछे हम बताए थे, पील आयोग की अनुशंसा पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि किस कमीशन का गठन के बाद सेना में रेजिमेंट जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था? तो रॉल कमीशन की सिफारिश पर। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इस विद्रोह के बाद यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है तोपखाने पर पूर्णतः यूरोपीय सैनिक का नियंत्रण जो है स्थापित किया गया। तो सेना में करा है कि ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या था? तो 1 अनुपात आपका 2 था। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह पर लिखी गई जो पुस्तक था उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है कि द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है विनय दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। और रिबेलियन 1857 सिंपोजियम पूर्णचंद जोशी के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था। और द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 यह जॉर्ज ब्रूस माल्सेन के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई थी। और ग्रेट म्यूटिनी यह आपको क्रिस्टोफर हिबर्ट के द्वारा लिखा गया था। यह जितना भी पुस्तक है आपको 1857 के विद्रोह से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। रिलीजियन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 इकबाल हुसैन के द्वारा यह पुस्तक जो है आपका लिखा गया था। कौन सा? रिलीजियन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857, ठीक है। ये लिखा गया था इकबाल हुसैन के द्वारा। एक्सनवेशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है यह खान मोहम्मद सादिक खान के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 ये आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। तो 1857 के विद्रोह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे ये आपको सारा करा दिया गया था। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे कि कौन सा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।